गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज मैं जब सुबह उठी तो आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। आज मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। मीन्स क्योंकि जब जब हम लोगों का मन उठने का नहीं करता है ठंड में, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो उठना तो था ही, क्योंकि आज से मेरी बेटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। उसके एग्ज़ाम चलेंगे 1 हफ़्ते के लिए, तो 1 हफ़्ते तो बिल्कुल जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही उठना होगा। सुबह के देख रहे हैं 6:30 बज चुके थे और एकदम उजेला था, पर कोहरा काफ़ी बढ़ चुका था। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए सबसे पहले उठते ही सबसे पहले पानी गर्म करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया। तो मेरी बेटी के आज से एग्ज़ाम स्टार्ट थे, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाती हूँ उसके लिए लंच में। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज बनाती हूँ उसके लिए पनीर रोल। उसे पनीर रोल काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू लेके उनको हल्की सा भिगोने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने किया अपने लिए गर्म पानी। और मेरी ना आदत है शुरू से कि मुझे सुबह चाय चाहिए होती है, पर मुझे पानी सबसे पहले चाहिए होता है। तो मुझे गर्म पानी पीने की आदत है, और ये आदत मैंने अपने बच्चों को भी डाली हुई है। उन्हें सुबह उठते ही मैं गर्म पानी ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए, उनको हल्का सा छील के जब तक तैयारी करना स्टार्ट करी फिर लंच की। तो बेटी उठ गई थी, बेटी को भी मैंने 1 गिलास पानी दिया पीने के लिए। जब तक वो पानी पी रही है फिर ब्रश करेगी। तो मैंने ना यहाँ पे प्याज को हल्का सा स्लाइस करके डालूँगी मैं पनीर रोल में। तो पनीर रोल के लिए ना प्याज स्लाइस करी हुई अच्छी लगती है, लंबी लंबी इस तरीके से मैंने काट लिया। शिमला मिर्च को भी हल्का सा लंबा लंबा काटा है। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो ऐड ऑन कर सकते हैं। तो पनीर मैंने रात को ही निकाल लिया था, ये होममेड पनीर है। तो जब भी दूध कभी बच जाता है तो मैं ऐसे ही घर पे उसका पनीर निकाल लेती हूँ। तो बच्चों को वैरायटी हो जाती है और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है अनडाउटली, क्योंकि बच्चों के लिए ना घर पे ही सारी चीज़ें सेफ़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने दही लिया, दही में थोड़ा सा नमक, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से इसको मिला लिया। तो यहाँ पे हमारा मैरिनेशन तैयार हो गया था। उसमें मैंने डाला पनीर, और इसमें डालूँगी मैं प्याज, और उसके बाद मैंने इसमें डाला शिमला मिर्च, और इसको अच्छे से मिला के 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो पनीर में सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा मैरिनेशन तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया, आटे में हल्का सा ऑयल डाल के इसमें मोन लगाया, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाला है। फिर इसे आप अच्छी तरीके से मुलायम आटा मारना है। तो हमें इसे ना दबा दबा के अच्छी तरीके से आटा मारेंगे, क्योंकि आटा हमेशा रोल्स वगैरह के लिए चिकना आटा होगा, तो आपके रोल काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे आटा हमने अच्छे से मार लिया। उसके बाद उसको रेस्ट किया। फिर जो काजू मैंने भिगोए थे उनको भी डाल लिया। उसके बाद मैंने पनीर भी डाला है जार में, और यहाँ पे मैंने हंकर्ड बनाया। 2 चम्मच दही को कपड़े में रख के उसका सारा एक्सेस पानी निकाल के उसको मैंने मिक्सी में डाला, हल्का चुटकी भर नमक डाल के उसको पीस लिया। तो ये हमारी होममेड म्यूनीस भी बनके रेडी हो चुकी थी। तो सारी चीज़ें मैंने घर पे ही प्रिपेयर करी थी। तो ये मेरी होममेड म्यूनीस भी रेडी हो चुकी थी, क्योंकि बाहर बाज़ार की जितनी भी म्यूनीस होती है उसमें ऑयल बहुत होता है। तो बेटी भी रेडी हो गई थी। तो मैं कढ़ाई चढ़ा रही थी पहले, पर मैंने सोचा नॉन स्टिक पैन पे काम करती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कढ़ाई वगैरह में चीज़ें चिपकती है। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया। उसके बाद उसमें तेल लगा के अपना मैरिनेट किया हुआ पनीर डाला। तो वो अच्छी तरीके से जब तक पक रहा है यहाँ पे, तब तक मैंने सोचा पराठे भी इनको रोल करके जल्दी से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पराठा मैंने बेला लंबा सा, उसमें हल्का सा तेल लगा के, और इस तरीके से लच्छे वाला पराठा मैं इसे बना रही थी। तो इसे राउंड करके इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स ही बना के इसको गोल कर लिया। तो यहाँ पे हमारा लच्छा पराठा भी रेडी हो जाएगा। तो इसको बेल लिया। तो यहाँ पे हमारे पराठे इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो आपके पराठे काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो पराठे को सेक भी लेंगे। तो मैंने और भी पराठे इस तरीके से ही बेले हैं। आप इसे ज़रूर एक बार बना के देखना, आपको बहुत पसंद आने वाला है।
और बच्चों का भी फेवरेट हो जाते हैं। इस तरीके की चीज़ बनाते हैं आप उसे, तो लंच में बच्चों को स्कूल में काफ़ी पसंद आती है। तो पराठा हमारा सिक के रेडी हो चुका था। मैंने हल्का सा ऑयल लगाया उसमें, इसको दबा दबा के अच्छी तरीके से सेकूँगी। तो हमारा पराठा ना नॉर्मल पराठे से अलग बना होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि हल्के से लच्छे आपको दिख रहे होंगे। क्योंकि आप आटा जितना अच्छा मानेंगे ना, आपका पराठा उतना अच्छा बन के रेडी होगा। पराठे रेडी हो चुके थे। यहाँ पे हमारा पनीर भी अच्छे से फ्राई हो चुका था। मैंने इसको सौटे ही किया है, डीप फ्राई नहीं किया है, तो हल्का सा कलर चेंज हो गया। उसके बाद पराठे पे मैंने होममेड मेयोनीज लगाई जो हमने बनाई थी। उसके बाद पनीर को भी इस तरीके से स्लाइस डाला, तो आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। तो बस इसको हमने राउंड कर दिया। मैंने इसमें केचप वगैरह का यूज़ अभी नहीं किया, बच्चों के लिए नॉर्मली बनाया है। फिर पेपर रैप में इस तरीके से इसे राउंड करके पैक कर दिया। तो यहाँ पे पराठे रेडी हो चुके थे पनीर रोल के, और ये देखिए हमारा यम्मी सा लंच रेडी हो गया बच्चों के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को इस तरीके से लंच प्रिपेयर करके देना, उनकी खुशी के लिए, कि उन्हें भी थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे बेटी को मैंने बनाना दिया खाने के लिए, तो वो यहाँ पे बनाना खा रही थी, वो रेडी हो चुकी थी, और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी तब तक। तो बेटी रेडी हो चुकी थी, उसको दिया मैंने लंच बॉक्स, उसकी वाटर बॉटल। तो उसके बाद मैंने तो धीरे धीरे सूरज भी निकलना स्टार्ट हो गया था। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कोहरा है अभी। तो यहाँ पे सिद्धि भी रेडी हो चुकी थी। उसका स्कूल इस समय 8 साढ़े 8 का हो गया है, तो इस वजह से ज़्यादा लेट नहीं होता है, आराम से सारे काम हो जाते हैं। तो हेडफोन लगा के रेडी होके अपने स्कूल गई बेटी। आज उसके एग्ज़ाम थे ना, तो काफ़ी एक्साइटेड थी वो, और हमें टेंशन हो जाती है क्योंकि आज की डेट में ना बच्चों से ज़्यादा हमें टेंशन हो जाती है उनके एग्ज़ाम की। तो सेकंड ड्यूटी स्टार्ट हो गई, बच्चे को जगाने से एक को भेजा और एक तो यहाँ पे युग को उठाया मैंने। युग का भी स्कूल का टाइम हो चुका था, सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस आता है दोनों बच्चों के। सिद्धि का स्कूल है 8:30 का, युग का स्कूल हो गया है 9:30 का। तो यहाँ पे मैंने सारे पराठे भी रेडी कर दिए सेक के। तो इससे ये है इजी हो जाएगा सारा काम, क्योंकि लंच की भी प्रिपरेशन करनी है इसके बाद। यहाँ पे मैंने युग के लंच में एक रोल और साथ में मैंने मखाने दिए हैं। युग को मखाने बहुत पसंद हैं, तो उसके लंच में उसे मखाने ज़रूर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे युग को रेडी कर रही थी। युग को रेडी करना ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि वो सीधे नहीं बैठ के रेडी होना चाहता। वो कहीं टेबल पे, कहीं कुर्सी पे, कहीं सोफे पे घूमता ही रहता है चारों तरफ, तब जाके वो तैयार होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग की स्टार्ट तो हो गई थी हमारी, पर हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो के दूसरे तरफ तो बहुत बोलते हैं, पर साइलेंटली काम होता रहता है। क्योंकि सुबह सुबह हम लोग मॉम्स का इतना काम होता है,
दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया है मैंने। तो आज मैंने ना सबके पसंद का लंच बनाया था, और सबके पसंद का लंच बनाया था। रोल्स बनाए थे पनीर के। पनीर भी मैंने घर पे ही बनाया था बच्चों के लिए, बच्चे छोटे हैं, और म्यूनीस भी बनाई थी। तो अब सोचा हस्बैंड को क्या देना है, तो उसके लिए पता है मैंने क्या सोचा, मैंने हस्बैंड से पूछा कि आप क्या लेके जाएंगे, तो उन्होंने बोला मुझे भी रोल दे दो। तो हम क्या करेंगे, मैंने काफ़ी सिंपल रोल बनाए थे, उसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल ही मसाले डाले बच्चों के लिए हिसाब से। तो अब मैं इसको ट्विस्ट दूंगी, क्योंकि मेरा भी काम कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी लंच बनाना पड़ेगा वरना। तो इसके लिए पता है मैंने क्या सोचा कि उसमें मैं चटनी वगैरह ऐड कर देती हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा मैं सेजवान वाली चटनी ऐड कर दूंगी, सेजवान की चटनी लगाऊंगी, थोड़ा सा सॉस लगा दूंगी हल्का सा, तो एकदम टेंगी फ्लेवर आ जाएगा। तो मेरा लंच का भी काम हो जाएगा। हम लोग काम से थोड़ा थोड़ा हम भी भागते हैं, तो वही है कि थोड़ा सा मैं भी काम से भाग रही हूँ। तो बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताती हूँ कि जो बच्चों के लिए हम बनाते हैं, तो कभी कभी है कि उसमें हल्का सा ऐड ऑन करके हम हस्बैंड को भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने पराठे सारे सेक लिए थे, तो मैंने सबसे पहले उसके ऊपर सॉस में लगाया है सेजवान सॉस। ये काफ़ी चटपटा होता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। फिर सेम वही म्यूनीस डाली जो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा टेंगी सा फ्लेवर हो जाएगा, चटपटा सा। तो सेम पनीर भी डाल दिया उसके ऊपर। उसके बाद ये पिज़्ज़ा की जो सीजनिंग आती है ना, ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, मैंने इसको स्प्रेड करके इसके ऊपर डाला। काफ़ी बार पिज़्ज़ा वगैरह आता है तो मैं काफ़ी लोग फेंक देते हैं, पर मैं इन्हें स्टोर करके रखती हूँ। आई एम प्योर गृहिणी, मैं प्योरी गृहिणी हाउस वाइफ हूँ। ये सारी चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ। तो बस ऊपर से लगाया सॉस, तो इसको मैंने सेम फॉइल में, उसमें पेपर रैप में, फूड पेपर में इसको हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करके रैप किया। तो इसमें काफ़ी क्या था, स्टफिंग ज़्यादा हो गई थी, तो ये अच्छे से पैक नहीं हो पा रहा था, इसमें से काफ़ी चीज़ें निकल रही थी। तो मैंने इसका भी जुगाड़ किया। मैंने लिए इस तरीके से टूथपिक, और इनको बीच में इस तरीके से लगा दिया। तो ये यहाँ से वहाँ कुछ भी स्प्रेड नहीं हो रहा था। तो हमारा लंच बॉक्स रेडी था। तो दोनों के लंच बॉक्स एक साथ रेडी कर दिए थे। आई एम सो हैप्पी। आज मैं थोड़ा सा काम से बच गई थी, पर टेस्टी लंच बॉक्स दिया मैंने, सिंपल सा। लंच वगैरह प्रिपेयर हो गए थे, उनको भी पैक वगैरह करके थोड़ा सा टाइम मिला था। तो उसमें मैंने हस्बैंड के साथ किया थोड़ी देर के लिए योगा और मेडिटेशन। मेरे हस्बैंड रेगुलर बेसिस पे ये काम करते हैं, वो मेडिटेशन योगा उसके बिल्कुल नहीं करते, उनका डेली रूटीन में शामिल है। पर मैं कभी कभी कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना इन चीज़ों में बहुत आलस आता है। पर हाँ, वो जिद करवा के करवाते हैं कि करना चाहिए, और मैं मानती हूँ कि करना चाहिए। पर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उनके साथ बैठ के मैं योगा कर लेती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ। हार्डली एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, स्ट्रेचिंग करना और योगा करना उन्हीं से सीखी हूँ, उन्होंने सिखाया है। वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं अपनी हेल्थ के साथ में। वो डेली बेसिस में योगा करते हैं, मेडिटेशन करते ही करते हैं, चाहे कितना भी उनका बिजी रूटीन चल रहा हो। पर मैं कभी कभी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के आने के बाद जो मैंने कारपेट कल धोई थी ना, तो उसको सोचा अब डाल देती हूँ। तो अच्छे से कारपेट सूख गई थी, धूप लग गई थी उसमें। तो नहा के आके मैंने इसको सोचा इसको डाल देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि झाड़ू पोंछा सब कुछ हो गया था, पूरा क्लीन कर दिया था घर। उसके बाद मैंने इसको डाला, और इससे क्या होता है ना कि थोड़ा साफ़ सफाई सी लगी रहती है। और बच्चों को इस समय ठंड काफ़ी हो रही है ना, तो बच्चे यहीं बैठते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं। तो ये है, उनके पैर वगैरह ठंडे नहीं होते, इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है घर में एक। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी प्लांट्स रखे हैं घर में, एयर प्योरीफायर वाले प्लांट्स हैं सारे। तो देख रहे हैं थोड़ी से ही कुछ करने से कितना चेंज आ जाता है घर में। तो यहाँ पे जो प्लांट्स मैंने उठा के इस बालकनी के वहाँ रख दिए थे, मेरा मनी प्लांट है, तो उनको भी मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इन प्लांट्स वगैरह को। और यहाँ पे रेडी हो गया हमारा घर फिर से, क्योंकि अभी इस समय बहुत ज़्यादा फैलावा हो रखा था। और युग आ गया था, युग को भी नहा धो के रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही थी, और वो ड्राइंग कर रहा था।
तो युग को तो ना हम बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो स्कूल से आए तो उसे बिल्कुल अटेंशन चाहिए होता है कि मम्मा किस चीज़ में लगी पड़ी है, मुझे पूरा अटेंशन दो, मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो। तो वो कह रहा था चलो बंद कर दो, सेम वो यही फॉलो करता है। तो चलिए सबको वो बाय करने के लिए मैंने उससे बोला चलो बाय करते हैं सबको। बाय करो ऐसे, बाय बाय।